श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे भूत प्रेत आत्मा दिव्य आत्मा, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, हमारा भारत ही नहीं, पूरा विश्व की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग आपको मिल जाएंगे जो भूत प्रेत आत्मा में विश्वास करते हैं। आए दिन भूत की खबरें न्यूज़ में पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है। कभी कभी कुछ लोग के कैमरे में भी ऐसी आत्माएं शूट हो जाती हैं, इमेज जैसी शूट हो जाती है, छाया जैसा एक कुछ बन जाता है, तो कैप्चर हो जाते हैं। अभी भूत है या नहीं, ये एक अलग विषय है, एक डिफरेंट टॉपिक है। पर जो लोग अपनी वैज्ञानिकता के घमंड में, जिनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड है, वे मानने को तैयार ही नहीं होते कि भूत होते हैं, और लोगों को बोलते हैं कि ऐसी अफवाह ना फैलाएं, खुद अकेले उस जगह पे नहीं जाएंगे जहाँ पे उनको लगेगा कि यहाँ पे भूत होने की बहुत सारी चीज़ें हैं। बोलेंगे दिन के उजाले, बोले रात को बोलो वहाँ पे अकेले चले जाओ, तो नहीं जाएंगे। फिर वो कहेंगे कि इससे समाज दिग्भ्रमित होता है, हम गंवार समझे जाते हैं। क्या भूत प्रेत को मानने वाले गंवार और अशिक्षित ही होते हैं? क्या वास्तव में आत्मा का कोई वजूद नहीं है? मुझे तो लगता है कि शरीर से आत्मा निकलने के बाद जब तक ब्रह्म में विलीन नहीं हो जाती या अन्य किसी शरीर में जन्म नहीं ले लेती, तब तक भटकती रहती है। खैर, यहाँ पे इस विषय में हम प्रवचन आपको नहीं लंबी नहीं देंगे, और ना तो मैं कोई कहानी गढ़ने वाला हूँ, ना ही मैं किसी पचरे में पढ़ना चाहता हूँ। अभी यह अकाट्य सत्य है, भगवान है, ये अकाट्य सत्य है। तो फिर आत्मा को मानना ग्वारापन कैसे है? अभी तो सब भगवान एक ऑलमाइटी को सब लोग मानते हैं। जैसे विघटन के बाद, नाश के बाद हर वस्तु का कोई ना कोई रूप बन जाता है, या वह किसी न किसी रूप में, भले ही अंश मात्र में ही हो, उसका अस्तित्व बना रहता है। वैसे ही आत्मा जब तक परमात्मा में एकाकार नहीं हो जाती या किसी अन्य शरीर में अवतरित नहीं हो जाती, वो विद्यमान रहती है। अभी हम आपको एक घटना बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। खुनिया एक गांव है। वहाँ पे 8-10 लोगों की एक मंडली दर्शन के लिए एक काली मंदिर में गई थी। काली का मंदिर एक जंगल में था, पर आसपास बहुत सारी दुकानें, धर्मशाला आदि भी थे। कच्ची पक्की सड़कें भी बनी हुई थी, पर घने उगे जंगली पेड़ पौधे इस जंगल में होने का एक भान कराते थे। मतलब थे आसपास छोटे मोटे पेड़ वेड़, ऐसा लगता था कि ये जंगल है। अब यह कांवली मंदिर बहुत ही जागता स्थान है, होली प्लेस माना जाता है इसको। यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। पर मंदिर के अंदर जाने का समय सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही है। तो भक्तों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर में मुख्य दरवाजे के अलावा एक और दरवाजा खोल दिया गया, ताकि भक्त जन मुख्य दरवाजे से दर्शन के लिए प्रवेश करें और दूसरे दरवाजे से निकल जाएं। अभी खुनिया गांव की जो मंडली थी, शाम को 6 बजे दर्शन के लिए मंदिर पहुंची, और दर्शन करने के बाद मंदिर के आसपास घूमकर वहां लगे मेले का आनंद लेने लगी। और मेले में घूमते घामते मंडली अपने निर्भयपन का परिचय देते हुए जंगल में थोड़ा दूर आगे निकल गई। रात होने लगी थी। मंडली का कोई व्यक्ति कहता है कि अब वापस चलते हैं, कल दिन में घूम लेंगे। पर कोई कहता है कि डर रहे हो क्या, इतना लोग हैं, थोड़ा और अंदर चलते हैं और फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा करते करते मंडली उस जंगल में काफी अंदर चली गई। रात के अंधेरे में मंडली को रास्ता ही नहीं सूझ रहा था, रास्ता भूल गए थे, और ना ही मंदिर के आसपास जलती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। अब मंडली यह नहीं समझ पा रही थी किस ओर चलें। तो खैर, मंडली के एक व्यक्ति ने अपने जेब से माचिस निकाली और झोले में रखे हुए कागजों को जलाकर रोशनी कर दी। रोशनी में उस मंडली में जो कुछ देखा वो बहुत ही भयावह था। आसपास कुछ नरकंकाल नजर आ रहे थे, और पेड़ों पर कुछ अजीब तरह के डरावने जीव जंतु इस मंडली को घूरते हुए नजर आ रहे थे। अब तो इस मंडली के सभी लोग पूरी तरह से चुप थे, किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आकर चिपक गए। फिर किसी ने थोड़ी सी हिम्मत करके कागज की बुझती आग पर वहीं पड़े कुछ सूखे घास फूस को डाला, और फिर थोड़ा तेज हो गई जो रोशनी थी। मंडली ने मनी मन निश्चय किया कि अभी कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वे लोग रास्ता भी भूल गए थे
और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस ओर जाएं। उन लोगों ने फुसफुसा कर निर्णय लिया कि आज की रात कैसे भी करके यहीं गुजारेंगे और सुबह होते यहाँ से निकल जाएंगे। चूंकि ये लोग गांव से थे और इन लोगों का भूत प्रेतों से कई बार पाला पड़ा था, इसलिए थोड़े डरे हुए तो थे, पर इतना भी नहीं कि डर कर चिल्लाने लगे या भागने लगे। तो इस मंडली ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे करके आग को और तेज करने लगे, क्योंकि अब इस मंडली को लगने लगा था कि ज़रूर यहाँ कुछ बुरी आत्माएं हैं और वे इस मंडली को अपनी चपेट में लेना चाहती हैं। पर वहाँ की आबो हवा देखकर यह गौरी मंडली पूरी तरह से डर गई थी और अंदर से पसीने पसीने भी हो गई थी, पर इस डर को चेहरे पर नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि इनको पता था कि डरे तो मरे, और डरे हुए लोगों को यह बुरी आत्माएं और भी असर करती है। मंडली के कुछ लोग एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिए थे और पूरी तरह से सतर्क थे। कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा आदि पढ़ना और हनुमान जी को गुहारना भी शुरू कर दिया था, तो कुछ लोग उस जंगल की काली माता की दुहाई दे रहे थे। अचानक एक भयानक आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई और रौद्र रूप में अट्टहास करने लगी। उस समय का माहौल और भी भयानक हो गया। अब इस मंडली के पसीने चेहरे पर भी दिखने शुरू हो गए, चेहरे लाल होना शुरू हो गए थे और ये लोग और कसकर एक दूसरे के करीब आ गए, और रौद्र आत्मा अट्टहास करके पूरे वातावरण को और भी भयानक बना दे रही थी। तभी वहां कुछ और भयानक आत्माएं आ गई। अब तो मंडली की सिट्टी पुट्टी गुम। अब इन लोगों को अपने काल अपने सामने दिख रहा था। अब वहां एक नहीं, लगभग 5-6 आत्माएं आ गई और अपनी अजीब अजीब हरकतों से माहौल को पूरी तरह से भयानक बना रही थी। मंडली के एक व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा कि अगर मरना ही है तो इनका सामना करने को मरेंगे। जिसके पास भी चाकू आदि है निकाल लो, डंडे आदि उठा लो और इनका सामना करो। दरअसल उस समय लोग अपनी जेब में छोटा सा चाकू आदि भी रखते थे और कुछ लोग बराबर लाठी लिए रहते थे। इस मंडली के 2 लोग के पास भी लाठी और 3 के पास चाकू थे। अब सब पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे, पर शायद इनको लड़ने की नौबत ही नहीं आई। वह यूं कि जैसे ही एक भयानक आत्मा ने इन पर हमला किया, उसका सिर कटकर अलग गिर गया और वो बिना सिर के खूब तेजी से भागा था और साथ सिर भी भाग निकला। अब माहौल एकदम से भयानक रणमय हो गया था, क्योंकि एक गौरवर्णीय व्यक्ति जो कोई साधु जैसा दिखता था और केवल धोती पहने हुए था, हाथ में तलवार लिए इन बुरी आत्माओं को काटे जा रहा था। देखते ही देखते उसने सारी बुरी आत्माओं को काट कर रख दिया। पर गौर करने वाली बात ये थी कि कोई आत्मा मरी नहीं, पर सब चिल्लाते हुए अजीब अजीब आवाज करते वहां से भाग निकली। अब यह मंडली उस सज्जन महात्मा के पैरों पर गिर गई और उन्हें धन्यवाद दे रही थी। इस मंडली को उस गौरवर्णीय पराक्रमी महात्मा ने अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़े। लगभग 10 मिनट चलने के बाद यह मंडली एक कुटिया के पास पहुंच चुकी थी। वहां डर का कोई नामो निशान नहीं था। उस महात्मा ने इन लोगों को कुटिया के अंदर जाने का इशारा किया। कुटिया में पहुंचकर इन लोगों ने अपना झोरा झंडा रखा और चैन की सांस ली। फिर बाबा ने इशारे से इन्हें खाने के लिए पंगत में बिठा दिया। कुटिया के अंदर से एक दूसरे महात्मा निकले और उन्हें किसी पेड़ के पत्ते को पत्तल के रूप में इन लोग के आगे खाना रख दिया। फिर क्या था, उस महात्मा ने उस पत्तल पर कुछ अलग अलग पेड़ों के पत्ते रखे। ऐसा करते समय इस मंडली को बहुत अजीब सा लग रहा था, पर किसी में हिम्मत नहीं था कि बाबा से कुछ पूछे। फिर उस महात्मा ने कमंडल से जल लिया और कुछ मंत्र बुदबुदा कर छिड़क दिया। अरे ये क्या, अब तो वे पतले थाल बन चुकी थी और मंडली के हर व्यक्ति के इच्छा अनुसार उसे पकवान पड़े हुए थे। फिर बाबा का इशारा मिलते ही बिना कोई प्रश्न किए मंडली खाने लगी। खाने के बाद बाबा का इशारा पाकर वो मंडली वहीं सो गई। पर सब सोने का नाटक कर रहे थे। नींद किसी की आंखों, ऐसी माहौल में क्या किसी को नींद आएगा। किसी की आंखों में नींद नहीं थी और इसकी कुटिया में दूर दूर तक डर नहीं था। पर बाबा के कारनामे देखकर वे लोग हतप्रभ जरूर थे और सोच रहे थे कि सुबह बाबा से इस बारे में जानकारी लेंगे। सुबह जब सूर्य की किरणें इस मंडली के चेहरे पर पड़ी तो इनकी नींद खुली। मंडली का हर व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में था, क्योंकि वहां न कोई कुटिया थी और न रात वाले बाबा थे, और ये लोग भी नीचे वैसे ही घास फूस पर सोए हुए थे। पर इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कुटिया और बाबा गए कहाँ। खैर, अब इन लोगों के पास कोई चारा नहीं था। थोड़ा बहुत इधर उधर छानबीन करने के बाद इनको रास्ता भी मिल गया और ये लोग काली माता के पुजारी से मिलकर सारी घटनाएं सुनाए। पुजारी बाबा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा कि वह दिव्य आत्मा है जो इस जंगल में रहती है। वह केवल रात में ही
और वो भूले भटके लोगों को ही नजर आती है और उन्हें रात में आश्रय प्रदान करके फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। उस पुजारी बाबा ने बताया कि ऐसी घटनाएं उन्हें काफ़ी श्रद्धालु सुना चुके हैं, और इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार दिन के उजाले में भी 9-10 लोगों के साथ इस जंगल का कोना कोना छान मारा, पर कभी भी न वो महात्मा मिले और ना ही कोई ऐसी कुटिया मिली। खैर, ये मंडली तो कुछ और ही करना चाहती थी। इस मंडली ने फिर हिम्मत करके रात को जंगल में निकल गई। मंडली चाहती थी कि उन्हें बुरी आत्माएं सताएं और बाबा आकर उनकी रक्षा करें। इसी बहाने मंडली यह चाहती थी कि बाबा के देखते उनके पैरों पर गिरकर कुछ रहस्यों के बारे में जानकारी लेगी। बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया जाएगा कि वो कुछ अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर दें। पर यह क्या, अभी वो लोग जंगल से कुछ ही दूरी पर थे कि जो बाबा रात को पत्थर लेकर आए थे वो दिख गया और बोले, तुम लोग के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है मुझे पता है, पर ऐसी भूल मत करना। कुछ चीज़ों को रहस्य ही रहने दो। और सबसे अहम बात यह है, और हमारे वे गुरु जिस जंगल में इसी माता के दर्शन के लिए आए थे, पर रात के जंगल में कुछ डाकुओं ने हमारी हत्या कर दी। फिर हम कभी इस जंगल को छोड़कर नहीं गए और रात भर जागकर श्रद्धालुओं को डाकुओं से और बुरी आत्माओं से बचाते रहते हैं। तो अब ये कहानी हकीकत है, अभी आप इसको क्या कहेंगे? अभी जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं इसको मानने को तैयार नहीं है, पर ये एक हकीकत है। आपको ये आर्टिकल कहीं ना कहीं मिल जाएगा जो हमने आपको बताया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।